अब हम इस वीडियो लेक्चर में बीजीय व्यंजक मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम चर और अचर राशि तो जान चुके हैं, तो बीजीय व्यंजक समझने में बहुत आसानी होगी। तो बीजीय व्यंजक जब चर राशि और अचर राशि से बना एक व्यंजक होता है, वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, व्यंजक मतलब एक्सप्रेशन। तो उदाहरण जैसे x-1, तो ये जो है चर राशि और अचर राशि दोनों से मिल के बना है। x-3 x+2 ये अचर और चर राशि दोनों से मिल के बना है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब बीजीय व्यंजक। ठीक है, और अभी ये जो है दो पदीय व्यंजक है। ठीक है, इससे और अधिक भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे x-3 है, मान लो x-3 है, तो इसके बाद कोई भी संक्रिया लगा के कुछ भी संख्या हो सकता है। तो दो या दो से अधिक पद के भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, ऐसे इससे ज़्यादा भी। ठीक है, अब बीजीय व्यंजक हम जान चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम बीजीय व्यंजक के रूप में बदल सकते हैं या निरूपण कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पे पहला प्रश्न ये है कि किसी संख्या का 3 गुना। तो हम मान लेते हैं, माना किसी संख्या बराबर 1 से है, तो हम इसको बीजीय व्यंजक के रूप में कैसे लिख सकते हैं? x3 × x, किसी संख्या का 3 गुना। तो किसी संख्या का ये 3 गुना हो गया। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x × 3, x × 3 बराबर 3x या x × 3। ठीक है, वैसे ही किसी संख्या से 6 अधिक, तो इसे हम बीजीय व्यंजक में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो किसी संख्या माना किसी संख्या जो है 1 से है, किसी संख्या 1 से है, तो किसी संख्या से 6 अधिक बोल रहा है, तो कैसे बनाएंगे इसका एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन बराबर x + 6। तो ये होगा इसका एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक, दो पदीय व्यंजक है। और तीसरा, किसी संख्या से 17 कम। ठीक है, तो किसी संख्या माना a, तो कोई कुछ भी मान सकते हैं अपने हिसाब से। कोई भी जब मान नहीं दिया है तो कुछ भी मान सकते हैं चर राशि को। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, कोई भी अक्षर ले सकते हैं, अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से और हिंदी के वर्णमाला, कोई भी। तो माना किसी संख्या a है, तो किसी संख्या से 17 कम, तो हम कैसे बनाएंगे इसका एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन बराबर होगा a - 7 17 17। तो इसका एक्सप्रेशन होगा a - 17। अब किसी संख्या का 5वां भाग, तो किसी संख्या मान लेते हैं x का 5वां भाग, तो भाग कर देंगे 5 से, तो x/5 इसका बीजीय व्यंजक होगा। किसी संख्या का 5 भाग, तो कोई भी संख्या का अगर 5 भाग निकालना है तो फिर उसको 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, या डिवाइड कर देंगे। अब किसी संख्या के दुगुना से 12 अधिक, तो किसी संख्या मान लेते हैं x और x उसके दुगुना, तो अब इसको कैसे लिखेंगे? किसी संख्या
अब दुगुना कैसे करेंगे? 2 इंटू एक्स दुगुना। अब बोला है दुगुना से 12 अधिक, तो 2 इंटू एक्स प्लस 12, तो इसका एक्सप्रेशन ये होगा 2x प्लस 12। ठीक है। इसमें बोला है किसी संख्या में उसी संख्या का 7 गुना जोड़ा जाए, तो माना संख्या जो है x है, तो इसी संख्या का 7 गुना क्या होगा? इसी संख्या का 7 गुना होगा 7x। उसको क्या करना है? जोड़ा जाए, तो इसका एक्सप्रेशन होगा x प्लस 7x। जोड़ा जाए बोला है, तो इसका एक्सप्रेशन ऐसा होगा। और मान लो इसी में घटाने बोल दिया जाए, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा x माइनस 7x। अब ये वाला प्रश्न में बोल रहा है कि दूध के भरे डिब्बे से 5 लीटर दूध निकाल लिया तो कितना दूध बचा? तो मान लो डिब्बे में जो है 1 लीटर दूध था। ठीक है। अब निकालना मतलब कोई भी चीज़ में से कुछ निकालना मतलब कम करना, मतलब घटाना। तो इस डिब्बे में मान लो पूरा 1 लीटर दूध है। ठीक है। तो अब हम इसमें 5 लीटर दूध निकाल लेंगे, तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा x माइनस 5। ठीक है। कभी भी हो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, तो x माइनस 5 लीटर। ठीक है। तो अब इतना सारा प्रश्न पढ़ें, ओकर बाद हमारा पता चलत कि चरांक और स्थिरांक दोनों से मिल के सभी एक्सप्रेशन बन रहे हैं। तो इसको बोलते हैं, जो एक्सप्रेशन बनता है उसको बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। चरांक मतलब चर अंक, स्थिरांक मतलब स्थिर अंक। ठीक है। अब बीजीय व्यंजकों के पदों की पहचान। तो हम कोई भी बीजीय व्यंजक में बीजीय व्यंजक के पद कितना है उसको कैसे पहचानेंगे? तो इसमें जो है मैंने लिख दिया है, पॉज करके पढ़ लो एक बार। मैं डायरेक्ट समझा देता हूँ कि बीजीय व्यंजक के पद कितने होते हैं। तो पहला जो है उदाहरण में समझ लो 3x प्लस 8। तो ये जो है एक बीजीय व्यंजक है, तो इसमें जो है 2 पद है। तो कोई भी एक्सप्रेशन में जितने बार प्लस या फिर माइनस चिन्ह होगा उससे एक अधिक उसका पद होगा। तो देखो इसमें जो है प्लस चिन्ह एक बार है, तो इस एक्सप्रेशन का बीजीय व्यंजक का पद कितना होगा? 2। दूसरा उदाहरण देखो 2x प्लस 3xy प्लस 4। तो इसमें जो है कितने बार चिन्ह आया है? 2 बार। प्लस यहाँ पे प्लस, तो 2 बार आया है, तो एक अधिक उसका पद होगा। तो कितना होगा? 1 2 3 3। वैसे उदाहरण देखो 4 प्लस 3x माइनस 3 प्लस 2x y। तो देखो इसमें जो है चिन्ह कितने बार आया है? प्लस या माइनस? 1 2 3। तो इसका जो है बीजीय व्यंजक का पद कितना होगा? 4। तो कोई भी एक्सप्रेशन में जितना चिन्ह होगा माइनस या फिर प्लस, उससे एक अधिक उसका पद होगा। तो यहाँ लिखा भी है, इसमें एक बार पॉज करके पढ़ लो। सजातीय पद, कॉग्नेट टर्म या फिर यूनिफॉर्म टर्म। तो ऐसे समस्त पद
जिनमें चरांक या बीजांक वाला भाग समान होता है सजातीय पद कहलाता है, और उसमें उसका गुणांक वाला जो भाग होता है, मतलब स्थिरांक वाला भाग, वो अलग अलग हो सकता है। जैसे उदाहरण, तो ये वाला एग्जाम्पल है, तो 3xy प्लस 4xy, तो इसमें जो 3 है वो एक गुणांक है और xy चरांक है। तो इसमें जो है समस्त पद में जिसका चरांक या बीजांक वाला भाग समान होता है सजातीय पद कहलाता है। तो ये वाला सजातीय पद है। तो सजातीय पद क्या है, इसमें सजातीय x और y, और इसमें बोला है गुणांक वाला भाग अलग अलग हो सकते हैं। तो इसका गुणांक 4 और 3 ये अलग अलग हैं। वैसे ही उदाहरण 4/2 xy माइनस 3/2 xy, तो इसमें जो है सजातीय पद है xy। ठीक है। अब विजातीय पद, जिसे हेट्रोजेनियस टर्म या फिर डिफरेंट या यूनिक टर्म भी बोलते हैं। तो ऐसे समस्त पद जिनमें चरांक और बीजांक वाला भाग समान न हो, याद रखो समान न हो, विजातीय पद कहलाते हैं। ठीक है। तो जैसे उदाहरण है एग्जाम्पल x प्लस 3y प्लस 2z, तो देखो इसमें जो है सभी पद अलग अलग हैं। देखो इसमें x है, इसमें y है, इसमें z है, तो ये सब अलग अलग है। इसका गुणांक भी अलग है। इसमें यहाँ पे 1 है गुणांक, 3 है इसका 2 है। तो इस प्रकार के बीजीय व्यंजक जिसमें उसका चरांक जो है समान ना हो, अलग अलग हो सभी पद में, उसे बोलते हैं विजातीय पद। ठीक है। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन में मैं मिक्स करके बताता हूँ कि सजातीय और विजातीय पद कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें 6xy 5y 2/3x 5xz 7z 2x, तो इसमें जो है सजातीय पद ये वाला है, ये वाला, ये दोनों सजातीय पद हैं क्योंकि इसमें चरांक जो है एक से एक से है। बाकी जो है वो विजातीय पद है। देखो इसमें एक्स वाई है तो इसमें वाई है, इसमें एक्स जेड है, इसमें जेड है, और कोई भी जो पद है वो समान नहीं है, इसलिए बाकी जो है विजातीय पद है, ये दोनों सजातीय पद हैं। अब सही ढंग से समझ आ गया होगा आप लोग को। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार और वीडियो को देखिए, फिर अच्छे से समझ आ जाएगा।